वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 1 और 2 को हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारी पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, उसको अध्याय को हम हल करेंगे। साथ ही बच्चों इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक गुणनखंड और एक अभाज्य गुणनखंड। यानी जो हमारा कार्यपत्रक 1 है, जो हमारी प्रश्नावली है पहली संख्या पद्धति, उसके अंदर हम अभाज्य संख्या, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या ही होती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और उसी संख्या का भाग जाता है, वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी बच्चों ऐसी संख्या जिसके अंदर या तो एक का भाग जाता हो या खुद का स्वयं का भाग जाता हो, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। या तो एक का भाग जाएगा या किसका जाएगा बच्चों, स्वयं का भाग जाता है, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। या और इसके दूसरी भाषा में बोलें तो बच्चों केवल उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है बच्चों तो 2 में केवल एक का भाग जाता है और 2 का खुद का भाग जाता है। इसी प्रकार 3 है तो 3 में 3 का और 1 का भाग जाता है। 5 में केवल 5 का और 1 का भाग जाता है। इसी प्रकार बच्चों 7 है, केवल 7 का और खुद का भाग जाता है। इसी प्रकार 11, 13 और 17 ये सभी क्या हो जाएगी बच्चों, अभाज्य संख्याएं हो जाएगी जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। यानी या तो एक होगा या केवल स्वयं का भाग जाता है। तो हमें बताना बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्या 49 एक अभाज्य संख्या है, यदि नहीं है तो क्यों है। तो बच्चों 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। जैसे बच्चों क्या क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड, एक का भाग भी जाता है इसमें, इसके बाद बच्चों इसमें 7 का भी जाता है और 49 का भाग भी जाता है। तो बच्चों इसके कितने गुणनखंड हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। तो बच्चों ये कौन सी संख्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो गई, न कि अभाज्य संख्या। अगला है बच्चों नीचे दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर गोला लगाइए। यानी हमें गोला लगाना है। तो बच्चों 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 में 11 का भाग ही जाता है। ऐसे ही बच्चों 67 है, 67 में केवल 67 का भाग ही जाता है। अगला है बच्चों 97 है, 97 में केवल 97 का भाग ही जाता है। इसी प्रकार अगली संख्या है बच्चों 23 है, 23 में केवल 23 का भाग ही जाता है। जैसे अगली संख्या बच्चों 89 यानी 89 है, 89 के अंदर भी 89 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अगली संख्या बच्चों हमारी 7 है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 में केवल 7 का भाग ही जाता है। अगली संख्या बच्चों 61 है, 61 में भी केवल 61 का भाग ही जाता है। अगली संख्या है बच्चों 41, 41 में केवल 41 का भाग ही जाता है। अगली संख्या बच्चों हमारे पास हो जाएगी 67, 67 में भी केवल 67 का भाग ही जाता है। इसी प्रकार बच्चों अगली संख्या है 79 यानी 79 में भी केवल 79 का भाग ही जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अगली संख्या बच्चों 29 है, यह भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। यानी 11, 67, 97, 23, 89, 7, 61, 41, 67, 79 और 29 ये सभी क्या हो जाएगी बच्चों, एक अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। अगला देखते हैं बच्चों, हमें बताना 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर हमें गोला करना है। तो बच्चों पहला 23 हो गई, उसके बाद बच्चों 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 31 भी एक अभाज्य संख्या है, 37 भी एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 41, 43 और बच्चों जो 47 है ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 47 में केवल 47 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो बच्चों अगर दूसरी संख्या अभाज्य क्यों नहीं है बच्चों, अगर 21 की बात करें तो 1 का भाग जाता है, फिर इसके बाद 3 का भाग भी जाता है, 7 का भी जाता है और 21 का भी जाता है। यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3, 4। लेकिन हमें पता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 4 है। इसका मतलब 21 क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी एक भाज्य संख्या हो जाएगी, न कि ये एक अभाज्य संख्या है। यानी 21 हमारी एक भाज्य संख्या होगी। अगला है बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या के
वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल एक अभाज्य संख्या होती है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी बच्चों सीधी भाषा में बात करें तो जैसे हमें 24 के गुणनखंड करने हैं तो बच्चों सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा 6 बार, वापस 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। यानी जो हमने गुणनखंड किए हैं वो सारी क्या होगी बच्चों अभाज्य संख्या ही होगी। यानी जब भी हम किसी संख्या में भाग देंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी वो सारी क्या मिलेगी अभाज्य संख्या। यानी केवल अभाज्य संख्या होती वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे बच्चों 24 है, हमने पहले क्या लिखा 24 को 2 इंटू 12, फिर हमने 12 का वापस टुकड़ा कर दिया, कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 6 कर दिए, फिर 6 के हमने वापस टुकड़े कर दिए 2 इंटू 3। यानी बच्चों हमने क्या किया इसी प्रकार से इनके भाग दे दे के हमने क्या कर दिए सारी कौन सी संख्या है हमारे पास यहाँ पर 2 और 3 है, सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर बच्चों हम इसको 4 और 6 लिखें तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, हमने 6 ऐसे ही लिख दिया। अगली बार हमने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया तो बच्चों वापस हमें वो ही गुणनखंड मिल रहा है। अगली बार बच्चों मैं 24 को 3 इंटू 8 भी लिख सकता हूँ, 3 क्योंकि एक अभाज्य संख्या वैसे ही रहने देंगे। 8 के टुकड़े हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं बच्चों, 2 अब एक अभाज्य संख्या है यानी इसके वो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। 4 है, 4 एक भाज्य संख्या है तो हम इसके 2 इंटू 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणनखंड 24 का एक क्या है अभाज्य गुणनखंड है, जिसमें 2 और 3 क्या है बच्चों अभाज्य संख्या है। यानी हमने जब 24 के गुणनखंड किए तो हमें जो संख्याएं मिली है वो सारी कौन सी है एक अभाज्य संख्या है। अगला है सही उत्तर कोष्टक में लिखिए। तो बच्चों हमें 16 के गुणनखंड लिखने हैं। तो बच्चों 2 इंटू 8 है, ये तो अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है तो ये तो होगा नहीं। दोनों कौन सी संख्या हैं बच्चों भाज्य संख्या है। यहाँ पे देखो सारी 2 2 है, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी गुणा करने पे 16 आ रहा है। वो सारी कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों 1 इंटू 16, लेकिन 16 तो हमारी एक भाज्य संख्या है तो ये आंसर तो होगा नहीं। 56 के टुकड़े करने हैं बच्चों तो 7 इंटू 8, लेकिन 8 तो एक हमारी भाज्य संख्या है तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार इसके अंदर 4 है, 4 के मैं 2 इंटू 2 और कर सकता हूँ तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है बच्चों 3 बार तो 2 इंटू 2 और 1 7 है तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56। तो बच्चों ये क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों 4 के भी मैं और टुकड़े कर सकता हूं क्योंकि एक भाज्य संख्या है, 14 भी एक भाज्य संख्या है। अगला है बच्चों 70 के टुकड़े करने हैं 2 इंटू 35, लेकिन बच्चों 2 तो अभाज्य है लेकिन जो 35 है मैं इसके 5 और 7 यानी और टुकड़े कर सकता हूं तो ये कौन सी संख्या बच्चों एक भाज्य संख्या है। अगला है 2 इंटू 7 इंटू 5, तो बच्चों ये तीनों कौन सी है भाज्य संख्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे 14 है तो मैं इसको 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 10 है तो मैं इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इसका मतलब बच्चों ये दोनों कौन सी है भाज्य संख्या है। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 हमारी तीनों अभाज्य संख्या है तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा। मिलान करना है तो बच्चों हमें क्या करना है, एक तरफ संख्या दी है और एक तरफ इनके गुणनखंड दिए हैं, इनको हमें मेज करना है। तो 38 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 19 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 28 है, चलो देखते हैं 28 का कहाँ है गुणनखंड। बच्चों 15 ये बच्चों जो पहला ही दे रखा है यही होगा क्योंकि 7 को 2 से गुणा करो तो 28, 28 दूना नहीं 7 को 2 से किया तो 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। अगला है बच्चों हमारा पास 90 है यानी कितना हो जाएगा 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 30 का 2 गुना 60 ही होगा ये तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला। 3 को 2 से किया तो 6, 6 दूनी 12, 12 24, 24 दूना 24 दूना कितना होता है बच्चों 48, इसका मतलब ये किसका आंसर होगा 48 का होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं राइट से लेफ्ट चलते हैं, 13 7 91 तो बच्चों ये 91 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 तो बच्चों ये जो 60 है ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 3 3 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 दूना 54 यानी ये इसका 54 का आंसर होगा। अगला है बच्चों अगर हम छोटी संख्या देखें 5 को 3 से किया तो 15, 15 से 45 दूना 90 यानी 90 का आंसर क्या होगा बच्चों ये वाली संख्या होगी। अगली संख्या देखते हैं बच्चों क्या होती है। 17 को 5 से किया तो 85, 85 का 2 गुना 170, 17 दूना 34, 34 दूना कितना हो जाएगा बच्चों वापिस दे 17 पंजो 85, 85 का 2 गुना 170, 17 दूना 34, 34 दूना
कितना होता है बच्चों, 34 का अगर 2 करें तो 68, यानी 680 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 40 का 2 गुना 140 का 2 गुना 80, 80 160, 160 320, 320 का 2 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, 640, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 640। यहाँ पर बच्चों 2 × 5 ये तो 10 हो गया और 17 पंजो 85, यानी ये कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। यानी बच्चों अगर हमें अभाज्य गुणनखंड को मैच करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे ताकि हम आसानी से इसका आंसर पता कर सकें। चलो बच्चों अगला देखते हैं। अगला है हमारा, हमें बोला है कार्यपत्रक 2 है जिसके अंदर हमें संख्या पद्धति है, विभाजकता के नियम हमें याद करने हैं बच्चों, 2, 3, 5, 10 और 11, यानी ये हमें जो कुछ नियम दिए हैं इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। 2 का भाग कब जाता है बच्चों, जब किसी संख्या का इकाई का अंक, यानी यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। तो बच्चों देखो, अगर किसी संख्या की अंतिम संख्या या उसको हम इकाई का अंक भी बोलते हैं, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो 2 से भाज्य होगी। तो बच्चों देखो यहाँ पर 6 है तो इकाई का अंक कितना है 6, तो यहाँ पे दे रखा है। 282 में इकाई का अंक 2 है तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 0 तो 0 भी इकाई का अंक है। 8 है तो 8 भी यहाँ पर है। इसका मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी संख्या का इकाई का या अंतिम अंक होगा तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। 3 का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। यानी बच्चों अगर हमें कोई संख्या दे रखी है तो सभी अंकों को अगर हम जोड़ लें, अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे बच्चों 2 और 7 है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 9, 9 में 3 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भाज्य है। अगला है बच्चों 4, 8, 9, तीनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा बच्चों 12 और 8 कितना हो गया, 12 और 9 कितना हो गया 21, वापस जोड़ लो 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, 3 3 से भाज्य है। इसका मतलब यह संख्या 3 से भाज्य होगी। अगला है 5 का नियम है बच्चों, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। यानी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 5, अगर इन दोनों में से कुछ है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें तो मेरे पास 550 है या मैं 5055 लिखूं तो बच्चों इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 0 है, इसका मतलब 5 से भाज्य होगी। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है बच्चों 5 है, यानी अंतिम संख्या 5 है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। 10 का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। यानी अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आ रहा हो बच्चों 0 आ रहा हो, जैसे मैंने 1000 लिखा, इसके पीछे जो इकाई का अंक है वह 0 है, 100 के अंदर भी इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब वह संख्या 10 से भाज्य होगी। 11 का नियम कहता है, यदि किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाता है, अगर अंतर 0 और 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे बच्चों 121 है, हमें क्या करना है राइट से चलना है और एक एक छोड़ के एक एक अंक को लेना है। तो बच्चों 1 ले लिया, 2 को छोड़ दो, फिर अगली संख्या ले लो, उसके बाद हमें इनको जोड़ करना है। यानी 1 1 को जोड़ा कितना हो गया 2, बीच में कितना है 2, इसको माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चों 0। यानी अंतर 0 है, या तो इसमें 0 का भाग जाना चाहिए या 11 का, अगर दोनों में से किसी एक का भाग इसमें जा रहा है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे बच्चों ये नंबर दे रखा है, 9 ले लिया, 0 को छोड़ दिया, 8 ले लिया, 1 को छोड़ दिया और 6 को ले लिया, जो नीचे बची हुई संख्या उनको अलग जोड़ लो। यानी 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना हो गया बच्चों 23 हो गया, और 0 और 1 को अलग जोड़ लो, कितना हो जाएगा 1, यानी 23 में से 1 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों 22, 22 में 11 का भाग ज्यादा है क्या, हाँ जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से भाज्य होगा। एक नंबर और लेते हैं, 1331 है, यानी 1 ले लिया, इस 3 को छोड़ दिया, फिर 3 ले लिया, बचे हुए संख्या को अलग जोड़ लो, यानी 3 और 1 को जोड़ा कितना हो गया 4, 3 1 को जोड़ा कितना हो गया 4, 0 आ गया, 0 में 0 11 का भाग जाता है क्या, हाँ 0 का भाग जाता है, यानी ये संख्या 2 से भाज्य होगी।
संख्या के इकाई के अंक को हटाकर उसके दुगने को शेष अंकों में से घटाने पर संख्या प्राप्त 0 या 0 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। जैसे बच्चों हमारे पास संख्या दे रखी है 238 है, हमें क्या करना है, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना है। 8 को 2 से गुणा किया कितना आ गया बच्चों 16, उसको माइनस कर दो, कितना बच गया बच्चों 7। 7 में 7 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है, यानी ये संख्या किससे भाज्य होगी बच्चों 7 से भाज्य होगी। यानी हमें केवल इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है और बाकी जो संख्या दे रखी है उनमें से हमें उसको माइनस करते जाना है। तो बच्चों अब हम इसके सवालों को देखते हैं। वृत्त में लिखी संख्याओं के वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य है या नहीं है। यदि विभाज्य नहीं हो तो क्रॉस का चिन्ह लगाना है, यानी बच्चों हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है कि ये संख्या इससे भाज्य हो रही है या नहीं हो रही है। तो बच्चों इकाई का अंक 8 है, यानी 2 से भाज्य होगी। उसके बाद बच्चों अगला है बच्चों हमें बताना है 3 का भाग जाता है क्या। तो 3 का नियम क्या पड़ा, सभी अंकों को जोड़ लो, 8 1 9 4 13, यानी इसका भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्या बच्चों इसमें अंदर, देखो जाएगा नहीं जाएगा। 5 का भाग लास्ट में 0.5 होना चाहिए, 0.5 नहीं है, नहीं जाएगा। 10 का भाग कब जाएगा, लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं है। 11 का कब जाएगा, एक एक अंक छोड़ के एक एक को जोड़ो, 8 4 कितना हो गया 12, 12 में से एक गया कितना बच गया 11, 11 में 11 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों राइट का चिन्ह लग गया। अगला है बच्चों 111 है, 2 का भाग जाता है क्या, इकाई का अंक 1 है, नहीं जाएगा। 3 का भाग 1 2 3, यानी जोड़ने में 3 आ रहा है, 3 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्या, लास्ट में 0.5 नहीं है, नहीं जाएगा। 10 का भाग जाएगा क्या, इकाई का अंक 1 है, नहीं जाएगा। 11 का बच्चों 1 1 2, 2 में से 1 को घटाया 1 बच गया, यानी इसका भाग भी नहीं जाएगा, केवल इसमें 3 का भाग जाएगा। अंतिम अंक 8 है, यानी 2 का भाग जाएगा। 8 3 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। इकाई का अंक 8 है, 5 का भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक 8 है, 10 का भाग भी नहीं जाएगा। 8 और 3 कितने हो गए बच्चों 11, 11 में से 0 गए तो 11, यानी इसमें किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा। अगला है बच्चों 1001 है, 2 का भाग जाएगा क्या, इकाई का अंक 1 है, नहीं जाएगा। 3 का भाग 1 1 2 है, नहीं जाएगा। 5 का भाग अंतिम अंक 1 है, 0.5 होना चाहिए, नहीं है, नहीं जाएगा। 10 का भाग अंतिम अंक 0 है क्या, नहीं है, नहीं जाएगा। तो बच्चों 1 और 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी इसमें 11 का भाग तो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने भाज्यता के नियम का प्रयोग करके संख्याओं को भाज्य करना सीख लिया। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, हमें इनको सरल करना है। जैसे 75 और 250 है। पहला है बच्चों 2 से विभाज्य कब होता है, जब इकाई का अंक 2 हो, तो बच्चों 2 से भाज्य नहीं है। 3 का चेक करो, 3 से भाज्य है क्या, सभी अंकों को जोड़ लो, 7 और 5 12 है, यानी 3 का भाग तो जाएगा। 5 और 2 7 है, लेकिन 3 का भाग नीचे वाले में नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग नहीं देंगे। 5 का भाग, यानी बच्चों इकाई का अंक 0.5 है क्या, हाँ ऊपर 5 है नीचे 0 है, यानी 5 का भाग जाएगा। तो बच्चों 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का भाग दो, इसमें 15 × 5 हो गया, नीचे 50 × 5, यानी 5 से कट गए तो 15 बटा कितना हो गया 50। वापिस बच्चों 5 और 0, यानी 5 का भाग जाएगा 3 बार और 10 बार, यानी इसका उत्तर कितना होगा बच्चों 3 बटा 10 होगा। चलो हम एक बार इसको अलग से लिख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 0 है, तो बच्चों 5 का भाग जाएगा 25 5 बार, यहाँ पे भी 50 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार, और कितनी बार बच्चों 10 बार। बच्चों यहाँ पर 25 नहीं था, ऊपर हमारा 75 है, यानी 75 है ऊपर, तो चलो वापस लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास ऊपर तो 75 है, नीचे 250 है। 5 के टेबल से काटो, 5 1 5 5 ना 25, ये 50 बार कटेगा, वापस 0.5 है, 5 के टेबल से कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 10 बार, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा 3 बटा 10 होगा। अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें जो इसका आंसर था वो हमने 3 बटा 10 निकाला। अगला है बच्चों 121 है, तो बच्चों ये किसकी टेबल से कट रहा है, ये हमारा 11 की टेबल से कट रहा है। कैसे कटा, 1 1 को जोड़ा 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0, यानी 11 का भाग जाएगा। 3 3 को जोड़ा 6, 6 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 0, यानी 11 का भाग जाएगा। इसमें बच्चों 2 0 से 2 0 काट लो, 3 एकम 3 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 1 बटा 3 आ जाएगा। अब हम उसको सरल करके लिखना है, तो बच्चों 4 बटा 52 है। 2 की टेबल से काटो, पहले 2 की टेबल से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 2 बार, ये 26 बार, फिर वापस 2 और 6 है, 2 की टेबल से कटेगा 1 बार और 13 बार, यानी इसका जो सरल रूप होगा वो कितना होगा बच्चों 1 बटा 13 होगा। अगला है बच्चों 3 बटा 30 है, यानी हम 3 की टेबल से काट दें, ये 1 बार और ये 10 बार, कितना आ जाएगा बच्चों 1 बटा
10 आ जाएगा। अगला है बच्चों 14/200, 2 के टेबल से काट दो, ये 7 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा। अब बच्चों दोनों नहीं कटेंगे, यानी 7/100 ही इसका उत्तर होगा। अगला है बच्चों 2/30 है, 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है और 30 15 बार में, यानी 1/15 इसका उत्तर होगा। अगला है बच्चों, इसको हम इधर सोल्व कर लें, 115/180, यानी 0 और 5 है, यानी 5 के टेबल से कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बार हो जाएगा। 3 बार कटेगा बच्चों, 5 नहीं 5 तिया 15, 5 या 15, 5 अंक 30, यानी बच्चों ऊपर तो 23 आ गया, नीचे कितना आ गया 36, यानी अगर 115 है 180 से काटो 5 के टेबल से, ऊपर तो 23 बार, नीचे 36 बार, यानी 23/36 इसका उत्तर होगा। अगला है बच्चों सेम है 135 और नीचे 200 है, तो 135 और 200 है, वापस 0 5 है, यानी किसके टेबल से कट जाएगा बच्चों, ये 5 के टेबल से, यानी 5 दूनी 10, 5 7 35, नीचे कितना बच्चों 5 चौक 20 और 0, तो बच्चों अब ये नहीं कटेगा, तो 27/40 ही इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई भिन्नों के अंश और हर किन किन संख्याओं से भाज्य है, ये हमें देखना है। तो बच्चों 2, यानी जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आता हो वो 2 से कट जाएगा। 3 में क्या करना है बच्चों, हमें योग करना है। 5 के लिए हमें 0 5 देखना है। 10 के लिए हमें पीछे 0 देखना है। इसके अंदर सम और विषम स्थानों को जोड़ करके माइनस करना है। तो बच्चों देखो एक संख्या में दे रखी है 15 और 75, तो बच्चों 2 का नियम कहता है 0 2 4 6 8 है कि एक अंक नहीं है, यानी नहीं कटा। 3 का बच्चों जोड़ो, 5 और 1 6, यानी 3 का भाग चला जाएगा। 7 और 5 12, यानी 3 का भाग चला जाएगा, सही है। अगला है बच्चों 0 5 होना चाहिए, इकाई अंक 5 5 है, यानी 5 का भाग चला जाएगा। 10 के लिए पीछे 0 होना चाहिए बच्चों, इकाई का अंक नहीं है, यानी नहीं जाएगा। 11 का नियम बच्चों एक संख्या है, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 11 का भाग नहीं जाएगा। 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 11 का भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों अब इसका चेक करते हैं हम। 12 इकाई का अंक 2 है और नीचे कितना है 4 है, यानी बच्चों यहाँ पर क्या होगा 2 का भाग दोनों में जाएगा। 3 का चेक करो, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जाता है। 4 2 6, 6 में भी 3 का भाग जाता है। तो बच्चों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 5 के लिए 0 5 है क्या अंतिम अंक नहीं है, तो बच्चों इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। 10 के लिए 0 होना चाहिए अंतिम अंक नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर भी क्या होगा हमारा नहीं होगा। अगला है बच्चों 11, तो बच्चों यहाँ पर एक एक संख्या दे रखी, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 1 में 11 का भाग नहीं जाता है। 4 में से 2 गए 2 बचेगा, नहीं जाता है, यानी इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। अगला बच्चों 2 का भाग 0 और 0 है, यानी हाँ इसमें जाएगा। 3 का चेक करो, 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, 2 और 1 3, नीचे तो जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब नहीं हो जाएगा। 5 के लिए दोनों जगह 0 है, यानी 5 का भाग जाएगा। दोनों जगह 0 है, 10 का भाग भी जाएगा। 11 का चेक करो, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 11 का भाग नहीं जाएगा। 1 में 2 में से 1 गया, 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा। अगला बच्चों 4 और 8 इकाई का अंक, यानी 2 का भाग तो जाएगा। 7 और 4 11 है, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा। बच्चों 0 और 5 है क्या नहीं है, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 0 है क्या नहीं है, 10 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 और 4 11, 11 में से 0 गया। बच्चों एक बार इसको करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। इन दोनों को जोड़ो, 11 बीच में से 0 है तो ऊपर 11 हो गया, नीचे 8 और 3 11, 11 में से 0 गया तो 11। तो बच्चों 11 में भी 11 का भाग जाता है, 11 में भी 11 का जाता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन हाँ हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज कार्यपत्रक 1 और 2 को हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।